वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान उस मैजिक टाइल्स का चूरमा बना दी थी, टी बना दी थी एंड फाइनली उसे ड्रिंक करने का डिसाइड करती है एंड मन में कहती है गुड बाय मैजिक भूलने की बीमारी, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। एंड कुछ समय वेट करने के बावजूद भी उसे कुछ भी स्पेशल फील नहीं हो रहा था। देन कहती है मुझे कुछ भी अलग फील क्यों नहीं हो रहा है और मेरा माना बिल्कुल पहले जैसा ही है, आखिर ये चल क्या रहा है। देन तभी पेम्बे आता है और कहता है हे इवान, क्या तुम बिजी हो? वैसे ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला है। एंड इवान मन में कहती है अब मुझे याद आ रहा है जो ब्रेसलेट मुझे रोडनी ने दिया था उसका इफ़ेक्ट आधे दिन बीतने के बाद हुआ, सो आई गेस कि मुझे शाम तक वेट करना होगा। एंड कहती है नहीं, मैं बिज़ी नहीं हूँ, क्या काम है? देन पेम्बे कहता है तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो? देन इवान कहती है क्या? देन पेम्बे कहता है एक्चुअली उस समय जो हुआ था उस वुमन के बारे में, वो जो मेरी पिछली मास्टर थी उसके बारे में। और क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ? एंड ये सुनते ही इवान शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है हाँ, मैं कैसे भूल गई। अगर मैं सच कहूँ तो मैंने इसे अपने ऊपर कभी खतरा ही नहीं माना। दूसरी तरफ उस वुमेन को इसकी कोई परवाह ही नहीं, यहाँ तक कि कोडेलिया ने भी इसे मरने का एक जरिया मात्र समझा। देन पेम्बे क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहता है इवान तुम इतनी शांत क्यों हो? कुछ कहो, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। देन इवान कहती है क्या तुम्हारी सभी याददाश्त वापस आ गई? देन पेम्बे कहता है क्या तुमने सच में विश्वास कर लिया कि मैंने कहा मेरी मेमोरी चली गई है? देन इवान शॉक्ड होते हुए कहती है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? देन पेम्बे डरते हुए कहता है नहीं नहीं, मैंने सच कहा था, लेकिन ये भी सच है कि जब मैं उस वुमन से मिला तो मेरी याददाश्त वापस चली आई। हालांकि मेरा यहाँ आने का मकसद उस ब्रेसलेट से छुटकारा पाना था। देन इवान कहती है कौन सा ब्रेसलेट, किसका ब्रेसलेट? देन पेम्बे धीमी आवाज में कहता है तुम्हें पता है इस घर में रहने वाला कमजोर दुबला पतला एक अजीब आदमी, उसी का ब्रेसलेट है। एंड इवान शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कमजोर दुबला पतला आदमी अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा है। एंड इरिटेट होके कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस घर में इस तरीके से दिखने वाले कितने लोग रहते हैं? एंड मन में कहती है लेकिन अगर वो कमज़ोर दुबला पतला है तो ज़रूर वो बार्डिन होगा। एंड बार्डिन भी लाइक क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? देन पेम्बे कहता है मैंने सुना था कि इवान उस ब्रेसलेट से कैलन को मार दी थी। देन इवान कहती है अच्छा, तो वो फैमिलियर की बात कर रहा है। देन कहती है तो फिर तुम्हें उस ब्रेसलेट को नष्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? देन पेम्बे बताता है उसमें वो जानकारी थी जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी। शुरुआत में कैलन को इवान की जांच करने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर कोडेलिया को ब्रेसलेट के बारे में पता चला और मुझे ऑर्डर दिया कि मैं उसे ब्रेसलेट के साथ मार डालूं। देन इवान मन में कहती है तो यही कारण है कि वो मोस्टर बार्डिन के रूम में अपीयर हुआ था। देन पूछती है तो फिर उस ब्रेसलेट के साथ क्या हुआ? देन पेम्बे कहता है मैंने उसे अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसे मरम्मत के लिए किसी ने भेज दिया और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी याददाश्त खो दी। एंड इवान मन में कहती है मुझे बार्डिन से पूछना होगा कि उसने ब्रेसलेट के साथ क्या किया। देन कहती है मुझे लगता है अब तुम्हें उस मिशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो बताओ अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? तुम अब कोडेलिया के पास वापस तो नहीं जाओगे, है ना? तो तुम्हें यहाँ रुकना है या नहीं, ये डिसीजन तुम्हारा है। देन पेम्बे अपनी क्यूट भरी नज़रों से इवान को देखता है। देन कहता है मैं इवान के साथ रहना चाहता हूँ। एंड इवान अंदर से खुशी के मारे पागल हो गई थी। वेल बाहर से बिल्कुल शांत रहती है एंड कहती है फाइन, मैं तुम्हें पहले की तरह यहीं रहने का परमिशन देती हूँ, लेकिन बदले में तुम बिना किसी विरोध के मेरे ऑर्डर का पालन करोगे, समझे? वेल पेम्बे ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। देन तभी किसी की आवाज़ आती है, कहते हैं इवान ये मैं हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एंड इवान मन में कहती है फादर?
देन नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। इवान मन में कहती है फादर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने मन को शांत रखने के लिए फेस्टिवल में घूम आऊँ। देन पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। फादर ड्यूक कहते हैं क्या तुम इस समय तनाव में नहीं हो? क्यों ना आज के दिन तुम बिना किसी चिंता के बिताओ और इसके लिए मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी दूंगा। देन इवान खुश होकर कहती है ठीक है मैं जाऊंगी फादर। एंड मन में कहती है वेल मेरे पास अब पैसे की कमी नहीं है लेकिन मैं अपनी पुरानी आदत से मजबूर हूँ। देन तभी ड्राइवर कहता है इवान का स्कॉट नाइट कहता है यहाँ सच में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, एक गलत कदम और हम एक दूसरे को खो सकते हैं। एंड इवान मन में कहती है क्या ये तुम्हारा जॉब नहीं है कि ऐसा ना हो? लेकिन पता नहीं कैसे स्कॉट नाइट को इवान की मन की बात पता चल जाता है एंड कहता है हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ ही रहूँगा। अगर हम बाय चांस अलग हो गए तो वहाँ उस फव्वारे के पास चले जाना मिस, मैं तुरंत आपको ढूंढ लूँगा। एंड इवान उस फव्वारे को देखती है तो उसे याद आता है उस कमीने क्राउन प्रिंस से फर्स्ट टाइम वहीं पर मिली थी एंड कहती है हाँ मैं समझ गई। वेल स्कॉट नाइट उससे कंटिन्यूसली बातें किए जा रहा था लेकिन हमारी इवान का मन तो कहीं और ही था। ऑफ कोर्स और कौन, रॉडनिन के ख्यालों में वो डूबी हुई थी एंड सैड होकर कहती है काश कि मैं रॉडनिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती तो मैं आज रॉडनिन के साथ होती। देन तभी जोरों से दुकानदार की चिल्लाने की आवाज़ आती है। कहता है अभी से हम देना स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्राउन प्रिंस का चित्र है, जो भी अधिक पोस्ट कार्ड देगा उसे ये चित्र मिलेगा। और ये कहते ही देर नहीं लगता और लोगों की भीड़ उमड़ आती है एंड कहते हैं मेरे पास 5 कार्ड्स हैं। देन दूसरे कहते हैं मेरे पास उससे ज़्यादा है और बेचारा स्कॉट नाइट उन लोगों के बीच फंस जाता है। एंड इवान फर्स्ट टाइम कहती है रॉडन, तो हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है इवान का स्कॉट नाइट का नाम रॉडन है। एंड रॉडन चिल्लाता है लेडी माय लेडी याद रखना फव्वारे के पास खड़े हो जाना। एंड इवान मन में कहती है मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। देन तभी जो गार्ड्स होते हैं वो पागलों की तरह किसी का पीछा कर रहे थे एंड इवान मन में कहती है कितनी केओटिक जगह है, बस यहाँ चोरों की ही कमी थी। मुझे शोर शराबे से नफरत है इसलिए बेहतर होगा कि मैं गलियों से होकर जाऊं। देन कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पर्सन इवान से टकरा कर नीचे गिर जाता है एंड इवान इरिटेट होकर कहती है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ से जा रहे हो, इस तरीके से लोगों से नहीं टकराना चाहिए समझे। देन वो पर्सन कहता है माफ़ करे लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को देख कर नहीं जा रहे थे। एंड दोनों एक दूसरे को देख कर शॉक्ड हो जाते हैं एंड इवान कहती है वेट तुम तो वही चोर हो ना। देन वो पर्सन कहता है हे तुमने चोर किसको कहा? एंड जो गार्ड्स होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं उसे जल्दी ढूंढो, वो कहीं दूर नहीं गया होगा। वेल ये थॉट प्रिंस होता है, कहता है माफ़ करें मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो साइड हटने का कष्ट करेंगी। एंड इवान अपनी एविल टोन में कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी, और ये जानने के बावजूद भी कि तुम्हारे पीछे गार्ड्स हाथ धो के पड़े हुए हैं। देन थर्ड प्रिंस कहता है नहीं नहीं ये गलत फहमी है, वो किसी गलत पर्सन के पीछे पड़े हैं। देन इवान कहती है अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर जाकर उन्हें एक्सप्लेन करो। देन थर्ड प्रिंस घबराते हुए कहता है एक्चुअली ऐसी कोई बात ही नहीं है जो मैं क्लियर करूं। एंड मन में कहता है लेडी इवान आई एम सॉरी कि हमें इस तरीके से मिलना पड़ रहा है, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, इसलिए मुझे बल का उपयोग करना होगा। एंड ये कहते ही उसे पंच करने जाता है एंड इवान एंड मौके पर उसके हाथों को पकड़ लेती है एंड उसे खींचते हुए ज़मीन पर पटक देती है। एंड बेचारा थर्ड प्रिंस पावरलेस हो जाता है एंड इवान चिल्लाते हुए कहती है खिलवाड़ करना बंद करो और चुपचाप पकड़े जाओ समझे। वेल थर्ड प्रिंस अपने पास टाइम के बारे में सोचता है। उसकी मदर कहती है फ्लिक्स तुम क्या कर रहे हो? एंड थर्ड प्रिंस बताता है मैंने सोचा था कि मेरे पास इनफ स्टेमिना है और मैं एक एवरेज नाइट से कम नहीं हूँ। मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपनी मदर के साथ इस जगह से भाग जाऊँगा। एंड थर्ड प्रिंस इजबलिन से कहता है मदर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ।
एंड बताता है मैंने एक दिन भी अपनी ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट नहीं किया। खैर मेरे पास खुद की तुलना करने के लिए कोई नहीं था, तो फिर मैं इस लेवल तक गया कि खुद से कंपेयर किया। पहले मैं ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। फाइनली मेरे कठिन प्रयासों की वजह से ये रिजल्ट सामने आया है और उसी की बदौलत आज जब मैं पहले से भागते समय गार्ड्स के हाथों पकड़ा गया एंड गार्ड्स चिल्लाते हैं, हे देखो वहाँ पर कोई सस्पिशियस पर्सन छुपा है। एंड जैसे ही गार्ड्स पकड़ने जाते हैं वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। एंड थर्ड प्रिंस बताता है मैं नासिल डिस्ट्रिक्ट तक भागने में सफल रहा है ना, लेकिन क्यों मैं इतनी आसानी से पकड़ा गया, वो भी इस लेडी आर्जेंथोस के हाथों। एंड इवान चिल्लाती है गार्ड्स यहाँ पर आओ। एंड थर्ड प्रिंस मन में कहता है मैं शायद कभी नहीं जान पाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी अंतिम सांसों में भी नहीं। मेरा जीवन शायद खत्म हो गया है। एंड ये कहते देर नहीं लगती, तभी वो सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है एंड दोनों उसके अंदर फंस जाते हैं। देन तभी वहाँ पर गार्ड्स आते हैं एंड कहते हैं हमने आवाज़ यहीं से सुना था ना, सर्च करो वो आसपास ही होंगे। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान और थर्ड प्रिंस को। दोनों की हालत देखने लायक थी। देन दोनों एक सीक्रेट रूम में जा गिरते हैं। बेचारा थर्ड प्रिंस तो बेहोश था, लेकिन हमारे इवान बिल्कुल ठीक थी एंड कहती है हे क्या तुम ठीक हो। वेल इतने प्रयासों के बावजूद भी वो होश में आने का नाम नहीं ले रहा था। देन हमारी इवान उसके गाल लाल कर देती है, I mean एक चाटा दे देती है। एंड थर्ड प्रिंस होश में आते हुए कहता है हे तुमने मेरे गालों के साथ क्या किया। एंड इवान खड़े होते हुए कहती है ये लक की बात है कि तुम जाग रहे हो, मुझे लगा कि तुम मर चुके थे। आखिर एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या, मैं तो नासिल डिस्ट्रिक्ट की एक गली में थी और अब। देन थर्ड प्रिंस बताता है शायद हम किसी के खुफिया ठिकाने पे हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये किसी की मैजिक लेबोरेटरी है। वहाँ देखो। एंड वहाँ से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी एंड इवान को अजीब सी फीलिंग आने लगती है। मन में कहती है यहाँ पर ब्लड जैसा लग रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा ही ब्लड है, डिस्गस्टिंग, ये कैसी जगह है। देन तभी कोडेलिया का ब्रेसलेट ग्लो करने लगता है और देखते ही देखते वो खुद को किसी और जगह पर पाती है और तभी पीछे से पर्सन कहता है मार दो उन्हें। एंड जैसे ही इवान उसे पलट कर देखती है वो और कोई नहीं ऑथर रॉग्नील होता है। देन इवान पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। देन तभी पीछे से आवाज़ आती है मैं ऐसा नहीं कर सकती ऑथर। एंड इवान कहती है क्या एक बच्ची, लेकिन इसका फेस मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या ये सब मुझे नहीं देख सकते। देन तभी ऑथर रॉग्नील कहता है तुम्हें इन सभी को मारना होगा दूसरे स्टेज पर पहुंचने के लिए। एंड ये सुनते ही इवान शॉक्ड हो जाती है और वो बच्चे रो रहे थे प्लीज़ हमें बचा लो। एंड इवान मन में कहती है इसका मतलब है ये सब कोडेलिया की यादें हैं और कुछ समय बाद उन सभी बच्चों की लाशें दिखाई जाती है। ऑथर रॉग्नील कहता है गुड, इससे तुम्हारा ब्लैक मैजिक और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। और कोडेलिया काफ़ी ज़ोरों से रो रही थी। देन ऑथर रॉग्नील कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा फ्यूचर में कभी हेजिटेट नहीं करोगी। एंड कोडेलिया कहती है प्लीज़ कम से कम तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो। एंड कोई चिल्लाता है इवान आर्जेंथोस। देन तभी इवान होश में आती है एंड थर्ड प्रिंस कहता है क्या तुम ठीक हो, थोड़ी देर पहले तुम ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी में ही ना हो। देन इवान कहती है अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले बच्चे थे। देन थर्ड प्रिंस कहता है बच्चे, लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पर। एंड इवान मन में कहती है इसका मतलब है वो दृश्य सिर्फ मैं ही देख सकती थी। देन तभी थर्ड प्रिंस कहता है हालांकि इसके अलावा ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं।
एंड इवान चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। एंड चारों तरफ पागलों की तरह रास्ता ढूंढने लगती है। देन थर्ड प्रिंस कहता है कोई फायदा नहीं है, मैंने चारों तरफ रास्ता ढूंढ लिया है। हम निश्चित रूप से ऊपर से गिरे हैं, लेकिन छत सील हो चुका है। एंड इवान पागल हो जाती है एंड परेशान होकर कहती है क्या मैं यहाँ चोर के साथ फंस गई हूँ, आखिर मेरे साथ कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। द थर्ड प्रिंस कहता है हे तुमने चोर किसको कहा, मैंने कहा ना मैं चोर नहीं हूँ। देन इवान पूछती है तो फिर तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा था। देन थर्ड प्रिंस बताता है सच ये है कि मैं ऐसे ही एक जगह पर फंसा हुआ था, मैं बाहर झांकने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। देन इवान कहती है तो फिर तुम जेल से भाग के आए हो। देन थर्ड प्रिंस कहता है मैंने कहा ना ऐसा नहीं है। देन इवान कहती है तो तुम्हारा मतलब है कि तुम कहीं फंस गए थे, आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया, क्या तुम ठीक हो। देन थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है ये काफ़ी रेयर है कि कोई पर्सन जो मेरी फैमिली भी नहीं है वो मेरे बारे में इतनी चिंता कर रही है, ये काफ़ी अजीब फीलिंग है। और जैसा कि तुम मुझे देख सकती हो मुझे कहीं भी चोट नहीं लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अभी भी पूरी तरीके से ठीक हूँ। देन इवान कहती है चोट ना लगने का मतलब ये नहीं कि वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो। और वैसे अगर तुम गार्ड्स द्वारा पकड़े गए होते तो क्या वो तुम्हें वापस कैद कर देते। देन थर्ड प्रिंस कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। एंड मन में कहता है नहीं, इम्प्रेस मुझे मार डालती। देन इवान कहती है माफ़ करना, मुझे लगता है कि यह सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ गिर गए। देन थर्ड प्रिंस कहता है ये ठीक है, गार्ड्स द्वारा पीछा किए जाने पर किसी अजनबी को पकड़ लेना ये नॉर्मल बात है। एंड इवान घूरते हुए कहती है क्या हम पहले मिल चुके हैं, पहले तो बहुत ही अंधेरा था लेकिन अब मैं करीब से देख पा रही हूँ, तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। देन थर्ड प्रिंस कहता है शायद मैं काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हूँ इसलिए। देन इवान कहती है नहीं, मुझे फेस देखकर मुक्का मारने को दिल करता है। देन थर्ड प्रिंस शॉक्ड होते हुए कहता है क्या मुक्का मारने को। देन इवान कहती है तुम ऐसे ही किसी को भी हैंडसम नहीं कह सकते समझे। देन थर्ड प्रिंस कहता है तुम्हें पता है इस लेवल के लुक को हैंडसम कहा जाता है और तुम्हें इतना हार्श बनने की ज़रूरत नहीं है, और जो पर्सन यहाँ फंसा हुआ है उसके लिए तुम्हारे मन में इतना ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। देन इवान कहती है हाँ बिल्कुल, और हमें इस छोटी सी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए, यहाँ चुपचाप बैठकर बातें करने से हमें रास्ता नहीं मिलेगा। देन थर्ड प्रिंस कहता है ठीक है। एंड इवान उसके हाथ पकड़ लेती है एंड थर्ड प्रिंस शॉक्ड हो जाता है एंड मन में कहता है इसने अचानक से मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। देन इवान कहती है जल्दी करो। देन थर्ड प्रिंस कहता है ठीक है। क्या ये कोई सुपर ह्यूमन है, आखिर ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। एंड जैसे ही पीछे देखता है उसके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है एंड डरते हुए भागता है। एंड इवान कहती है जल्दी करो इस तरफ। देन थर्ड प्रिंस कहता है तो फिर तुम्हें पहले ही पता चल गया था इस मॉन्स्टर के बारे में। देन इवान कहती है हाँ थोड़ी देर पहले ही। देन थर्ड प्रिंस कहता है व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर ये कैसे आया। देन इवान कहती है ऐसा लग रहा है कि एक डार्क मैजिशियन का सीक्रेट लैब है, और मन में कहती है ये फीलिंग पहले भी मैंने सेंस किया है। एंड कहती है इस प्लेस की सुरक्षा एक मॉन्स्टर द्वारा की जा रही है। देन थर्ड प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये जगह एम्पायर के कैपिटल में है। एंड बिल्कुल शांत होकर कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, क्या तुम जानती हो कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। एंड इवान मन में कहती है क्या मुझे लगा कि ये डर के मारे बेहोश हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा शांत दिख रहा है। एंड कहती है हम मॉन्स्टर को मारकर और दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। वेल कैसा रहा मेरा आइडिया। देन थर्ड प्रिंस परेशान होकर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरा प्लान बनाना चाहिए। देन तभी जो मॉन्स्टर होता है उन पे अटैक कर देता है और थर्ड प्रिंस इवान को कवर करके बचा लेता है। एंड थर्ड प्रिंस इवान से पूछता है क्या तुम ठीक हो। एंड दोनों शॉक्ड होके देखते हैं तो दीवार टूट चुका था, लेकिन उस दीवार के पीछे एक और दीवार था। एंड इवान मन में कहती है तो इस जगह को मैजिक से बनाया गया है। एंड कहती है फिलहाल के लिए दीवार तोड़कर भागने का प्लान फेल हो चुका है।
देन थर्ड प्रिंस कहता है, लेकिन हम उस मॉन्स्टर का क्या करें? ऐसा लग रहा है वो हमारी तरफ ही आ रहा है। वैसे ये पहले से काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्या ये मेरा सिर्फ कल्पना है? देन इवान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ मेरी कल्पना हो। एंड थर्ड प्रिंस अपनी जेब में हाथ डालता है और मन में कहता है, मैं जब पैलेस से बाहर निकला तब इसे अपने साथ ले आया। ये एक पर्सन के लिए टेलीपोर्टेशन का काम करता है। ये एक स्पेशल मैजिक स्टोन है। क्या मुझे इसका यूज़ करके यहाँ से भाग जाना चाहिए? तो फिर इस लेडी का क्या होगा? एंड दूसरी तरफ इवान मन में कहती है, ये मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तेज है। मैं नहीं बता सकती ये कब हमला करेगा। क्या मुझे इस पर्सन को इस मॉन्स्टर का चारा बना देना चाहिए? एंड थर्ड प्रिंस मन में कहता है, वैसे भी ये एक स्किल्ड मैजिस है तो खुद सब कुछ संभाल लेगी। एंड इवान मन में कहती है, वैसे भी मैं इसका चारा बनाए बिना ही इस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा सकती हूँ। एंड जैसे ही मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है देन इवान आगे बढ़ती है एंड थर्ड प्रिंस चिल्लाता है, लेडी आप उसके करीब जा रही हैं। एंड इवान एक ही पंच से उस मॉन्स्टर का भरता बना देती है एंड थर्ड प्रिंस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड इवान खुश होकर कहती है, वाओ मॉन्स्टर का काम तमाम हुआ। एंड थर्ड प्रिंस घबराते हुए कहता है, आखिर कैसे तुमने ये सब किया? एंड इवान कहती है, बाय द वे तुमने मुझे लेडी कहा है ना? एंड थर्ड प्रिंस शॉक्ड रहता है एंड कुछ भी नहीं कहता। देन इवान कहती है, मुझे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ अपनी पर्सनालिटी को लेकर, लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है उस पर्सन के लिए मुझे जान पाना जो काफ़ी लंबे समय तक एक जगह कैद रहा। एंड थर्ड प्रिंस कहता है, वेल हम जब बाहर निकलेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इवान कहती है, तो फिर ठीक है। देन तभी उनका ध्यान टूटते बिखरते दीवार पर जाता है एंड इवान कहती है, ऐसा लगता है कि उनके ऑनर को पता चल गया है कि हमने उनके मॉन्स्टर को हरा दिया है। एंड थर्ड प्रिंस कहता है, क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, शायद मैजिक का यूज़ करके? देन इवान मन में कहती है, ऐसा लग रहा है कि मेरी मैजिक पावर वापस आ गई है, तो फिर मुझे इसका यूज़ करना चाहिए, लेकिन उससे मैजिक सर्कल बन नहीं रहा था। देन थर्ड प्रिंस कहता है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हमारे पास दूसरा रास्ता है, इसे लो। देन इवान कहती है, वो क्या है? देन थर्ड प्रिंस कहता है, ये एक स्पेशल स्टोन है जिसमें टेलीपोर्टेशन मैजिक है। देन इवान कहती है, तो फिर हम एक साथ बाहर जा सकते हैं। देन थर्ड प्रिंस कहता है, नहीं ये सिर्फ एक पर्सन के लिए ही है। देन इवान शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, तो फिर तुम मुझे इसे क्यों दे रहे हो? देन थर्ड प्रिंस कहता है, अगर तुम इसका यूज़ करती हो तो ये तुम्हें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ मेरी मदर है और उनके पास भी बिल्कुल ऐसा ही स्टोन है और उसमें मैजिक स्पेल है जो मुझे वहाँ तुरंत बुला सकता है। अगर तुम इसका भी यूज़ करती हो तो काम बन सकता है। देन इवान कहती है, अगर मैं लेट हो गई तो? देन थर्ड प्रिंस कहता है, तो फिर ये मेरी गलती की भरपाई है जब मैंने अकेले भागने के बारे में सोचा था। सो जल्दी जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। देन इवान कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने भी तुम्हें मॉन्स्टर का डिनर बनाने के बारे में सोचा था। एंड ये सुनते ही थर्ड प्रिंस डर जाता है एंड कहता है, क्या मॉन्स्टर का डिनर, और वो भी मुझे? एंड इवान मन में कहती है, वेट मुझे एक दृश्य आया था तो मैंने ऑथर को बाहर निकलते हुए देखा, हाँ उसी पेंटिंग के पास से। एंड चिल्लाते हुए कहती है, उस पेंटिंग के पीछे रास्ता है। द नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्यूक येल्स इवान के बारे में ही सोच रहे थे, जिसमें इवान कहती है, रोड क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दोगे? एंड ड्यूक येल्स सैड होके कहते हैं, कितना बेवकूफ़ था मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। जब मैंने सुना कि थर्ड प्रिंस इवान से मिलना चाहता है तो मैं काफ़ी घबरा गया था कि ऐसा ना हो कि थर्ड प्रिंस भी मेरे रास्ते में आ जाए। वेल पहले से क्राउन प्रिंस कम था क्या कि अब थर्ड प्रिंस भी आ गया है, और वैसे भी वो दोनों हाफ ब्रदर हैं और एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इवान वो तो काफ़ी हैरान दिख रही थी। मुझे लगा कि वो तुरंत मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। आखिर इतना कॉन्फिडेंट मेरे अंदर कैसे आया? अगर मैं सोचूं तो इवान ज़रूर थर्ड प्रिंस के साथ होगी।
अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर थर्ड प्रिंस इवान के प्यार के नैया में डुबकी लगा लेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं उसे इवान से नहीं मिलने दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इवान कहती है जल्दी करो एंड थर्ड प्रिंस कहता है ऐसा लग रहा है कि ये जगह जल्द ही गायब हो जाएगा। तभी थर्ड प्रिंस के ऊपर एक दीवार गिर जाता है एंड दर्द से चिल्लाता है। तभी इवान उस दीवार को एक हाथों से उठा लेती है एंड कहती है हे, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम दौड़ सकते हो? थर्ड प्रिंस कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। मेरे पैर में चोट लगी है। सिंस मेरे पास ये है तो तुम जा सकती हो। इवान कहती है तो फिर जल्दी करो। थर्ड प्रिंस मन में कहता है आखिर अंत में मुझे इसका यूज़ करना पड़ रहा है। मैं लेडी इवान से और बातचीत करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एंड जैसे ही यूज़ करने जाता है सो वो स्टोन काम नहीं कर रहा था। वो उस स्पेस में गिर जाता है एंड मन में कहता है क्या ये मेरा अंतिम समय है? हर बार मैं एक सही समय का इंतज़ार करता रहा और लास्ट में जब मुझे मौका मिला उस मनहूस पैलेस से भागने का, मेरा सपना, क्या सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा? तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है जो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। वो इवान होती है एंड कहती है मेरा हाथ पकड़ो। थर्ड प्रिंस कहता है क्या हुआ? क्या तुम इससे पहले नहीं चली गई थी? इवान कहती है मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख लूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। सौभाग्य की बात है कि एंड मौके पर मैं मैजिक यूज़ करने में सक्षम रही एंड उसे अपनी मैजिक सर्कल में लेती है एंड उसे उठाकर तेज़ी से बाहर की तरफ जाती है एंड फाइनली वो दोनों बाहर निकल आते हैं। जो हमारी इवान थी वो थर्ड प्रिंस के नज़रों में प्रिटी की जगह हैंडसम लग रही थी एंड थर्ड प्रिंस उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड इवान उसे चट्टान के ऊपर उतार देती है एंड कहती है यहाँ से तुम गार्ड्स के नज़रों में नहीं आओगे। हे, क्या हुआ? थर्ड प्रिंस कहता है एक्चुअली मुझे ऊंचे जगहों की आदत नहीं है। थोड़ी देर बाद इवान कहती है तो फिर तुम क्या करने की प्लानिंग बना रहे हो? थर्ड प्रिंस कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे घर वापस जाना होगा। इवान कहती है तुमने ये खूबसूरत नज़ारा तो देख लिया है ना? थर्ड प्रिंस कहता है मैंने बहुत कुछ देख लिया है और शायद ज़रूरत से ज़्यादा। इवान कहती है अच्छी बात है, मुझे भी किसी को ढूंढने जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। थर्ड प्रिंस कहता है तुम किसको ढूंढने जा रही हो? शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। इवान कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कहा था कि तुम्हारी मदर घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, वो चिंतित होगी। थर्ड प्रिंस कहता है तुम अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे इवान आर्जनथोस। एंड ये सुनते ही इवान शॉक्ड हो जाती है एंड पीछे मुड़ते हुए देखती है और मन में कहती है मैं तो भूल ही गई ये पूछना कि उसे मेरे बारे में कैसे पता है। खैर किसे परवाह, मुझे सबसे पहले मिस्टर रॉडेन को ढूंढना है।